हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं बायोसाइकोलॉजी का टॉपिक जो कि है ब्रेन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, टॉपिक है। ठीक है, थ्रू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो सबसे पहले ब्रेन को समझने के लिए हमें थोड़ा नर्वस सिस्टम समझना होगा, ऊपर ऊपर। ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे कि ब्रेन आता किस पार्ट में है। ठीक है, नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सीएनएस, एक है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो दो चीज़ें आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये जो ब्रेन स्टेम लिखा है बेसिकली, ये हम कह सकते हैं कि हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन का दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो वो ब्रेन स्टेम बन जाता है, लेकिन उसमें बस सेरेबेलम नहीं आता है। ठीक है, मतलब ब्रेन स्टेम को अगर हम इसके पार्ट्स देखें इंडिविजुअली तो पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन। ठीक है, सो सीएनएस में दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जो कि हम आज ब्रेन पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर हम पीएनएस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर इसमें देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब जो कि वॉलेंटरी मूवमेंट करता है, जो हम जानबूझ के अपने से इनिशिएट करते हैं। ठीक है, हाथ चलाना, पैर चलाना, कभी करना है नहीं करना है। ठीक है, वो सारे वॉलेंटरी हो गए। इनवॉलेंटरी जो हमको पता नहीं चलते हैं, जो बॉडी पे होते हैं। ठीक है, उसमें दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड। अगर आपने कुछ कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ देखी, आग देखा, भागना देखा, रही कोई कोई भी थ्रेटनिंग चीज़ देखी डरावनी, तो आपकी बॉडी इमीडिएटली एज अ रिस्पॉन्स में आ जाती है कि या तो फाइट करो या तो भागो। वहीं दूसरी तरफ एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रेस्टिंग, रिलैक्सिंग एंड डाइजेशन में वर्क करता है। सो ये सारी इनवॉलेंट्री टाइप से ही हो गए। ठीक है, और सोमैटिक वॉलेंट्री। अब सीएनएस का हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रेन। अब अगर हम ब्रेन में अगर क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ देखिए, ब्रेन तीन पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में देखिए तो देखिए, ये थोड़ा साइंटिफिक नेम है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, टेलेंसेफेलॉन, डाइसेफेलॉन। ठीक है, मेलेंसेफेलॉन। ठीक है, वैसे मिड ब्रेन में मैंने बता ही दिया मिड ब्रेन में क्या क्या आता है। मिड ब्रेन में बेसिकली मिड ब्रेन प्लस पॉन्स एंड मेडुला मिला के ब्रेन स्टेम बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट, और हाइंड ब्रेन जिसमें है मेटानोसेफ्लॉन एंड माइलेंसेफ्लॉन। फोर ब्रेन में हम बेसिकली कुछ कुछ पार्ट्स की बात करें तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, राइट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम किन दो चीज़ों से बना होता है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि लिम्बिक सिस्टम इन सारे जो भी पर्पल्स में है, ठीक है, दो चीज़ों से मिलके बेसिकली हम जानते हैं लिम्बिक सिस्टम सिस्टम को, वो कौन से हैं, कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, मिड ब्रेन में देखें तो टेक्टम है। ठीक है, टेगमेंटम है। हाइंड ब्रेन में देखें तो पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। ठीक है, और मैंने बता ही दिया कि ब्रेन स्टेम किससे बनता है, अगर हम मिड ब्रेन को और पॉन्स एंड मेड्यूला को कंबाइन कर दें। राइट, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रेन के बारे में। ठीक है, फर्दर कुछ फैक्ट्स कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जो हम कैसे सोचते हैं, क्या याद करते हैं। ठीक है, क्या क्या कंट्रोल करता है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, थॉट्स और मेमोरीज, आवर इमोशन, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर एंड एवरी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होता है वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। हेंस ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन तो है, बट वेरी क्रूशियल ऑर्गन है, दिमाग के बिना हम हैं क्या। ठीक है, ब्रेन बना किससे होता है, ठीक है, तो ये 60% फैट से बना होता है और 40% वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉल्ट से बना रहता है। 3 पाउंड इसका कुछ वेट होता है, राइट, इन एन एवरेज एडल्ट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये एक सिंगल कोई भी मसल नहीं है, मांस का टुकड़ा नहीं है हम कहे तो। ठीक है, कोई मसल सिंगल मसल नहीं है ये, बल्कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ग्लियल सेल्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है और मैं दोबारा बहुत ही डिटेल में वीडियो लाने वाली हूँ, और एक वीडियो सुपरफिशियल लेवल पर भी लाऊंगी। जिन लोगों को आता है और सिर्फ रिवाइज करना है वो सुपरफिशियल वाला देखें,
और जिनको डीप में पढ़ना है या जो पहली या दूसरी बार ही पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से याद करना है डिटेल में, उनके लिए मैं वीडियो का लिंक जो मैंने डाला हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऊपर ही ऊपर आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का अंदर से स्ट्रक्चर, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आधे पार्ट में कटा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँ, वेट, ये देखिए, अंदर जो है कुछ ब्रेन इस टाइप का होता है और उसको हाफ में अगर डिवाइड कर दें तो वो कुछ इस टाइप का बन जाता है, राइट। तो इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं। फोर ब्रेन में देखिए लिखा हुआ है सेरेब्रम, ऊपर जो लाइनिंग है उसको क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम मतलब स्कल बोन का बना हुआ रहता है। बीच में व्हाइट वाले पार्ट मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के नीचे देखिए पॉन्स है, मेड्यूला है, हाइंड ब्रेन में जो लिखा हुआ है पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम, ठीक है, लाइन से। और वही नीचे फर्दर कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में। फिर है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। और हाइपोथैलेमस के ऊपर ही होता है थैलेमस। थैलेमस बेसिकली ब्रेन स्टेम जो होता है उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं, उसके नीचे फिर सारी चीज़ें आती हैं, राइट। अब फंक्शंस ऑफ ब्रेन देखें तो थोड़ा ये पढ़ने से पहले देखिए, अच्छा मैं बता ही देती हूँ, ये चार लोब्स, चार भाग होते हैं, इसके भाग किए हुए हैं, होते नहीं है, हमने इसको कर रखा है अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। साइंटिस्ट ने अलग अलग फंक्शन सबका था जो जो सिमिलर थे उसको कलेक्ट करके कंबाइन करके चार लोब्स में, चार पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या है, हमारे माथे का आगे वाला पार्ट फ्रंटोरल लोब, बीच वाला, ठीक है, पेराइटल, और पीछे वाला पार्ट होता है ऑसिपिटल लोब। और जो हमारे कान, ये जो टेम्पोरल होता है ना उसको बोलते हैं जो हम बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पल्स हमारे, ठीक है। तो कान के पास वाला साइड साइड में होता है टेम्पोरल लोब। अभी इसके काम क्या क्या होते हैं, इस काम से जानने से पहले हम थोड़ा इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ये होता है सेरेब्रम, जो आपको दिख रहा है, जो कि फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। अब इस पहली लाइन तो आपको समझ में आ गया, फोर ब्रेन में आता है, सेरेब्रम में है, और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और सेंटर में लोकेटेड है। फंक्शंस देखें तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले फंक्शन करता है, ठीक है, लाइक इंटरप्रेट करना, सोचना, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन मोटर कंट्रोल, ठीक है, टच विजन हो गया, ठीक है, इन सबको इंटरप्रेट करने में वर्क करता है। हेंस ये सबसे बड़ा लार्जर पार्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो थैलेमस, ब्रेन स्टेम के ऊपर आता है थैलेमस, लेट मी शो यू। ये देखिए ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, मिड ब्रेन के ऊपर, ये है थैलेमस, राइट। तो अगर हम थैलेमस की बात करें, थैलेमस क्या होता है, जैसा आपने लोकेशन देखा, आप एक लाइन उसमें ये लिख सकते हैं कि लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। फिर ये सारे सेंसेस जो होते हैं वो रिसीव करता है और ब्रेन के अलग अलग एरियाज तक पहुंचाता है, ठीक है। ये तो दिमाग में आया होगा ना आपके कि जितने भी हम चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, लाइक विजन, टच, जितने भी सेंसेस हैं, ठीक है, वो सब ब्रेन तक पहुंचा कौन रहा है, वो थैलेमस पहुंचा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट स्मेल वाला थिंग, राइट। ये रेगुलेट करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मोटर और कॉग्निटिव जो हमारे फंक्शन होते हैं उसको मैनेज भी करता है। फिर देखते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस वही, ठीक है, कि इसके जस्ट बिलो होता है थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए किसी भी चीज़ में अगर हाइपर जुड़ जाए तो बड़ा ऊपर ज़्यादा, ठीक है, और हाइपो जुड़ जाए तो नीचे कम। तो वैसे अगर थैलेमस ऊपर है तो हाइपोथैलेमस नीचे होगा, राइट। तो जस्ट लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। ये रेगुलेट क्या करता है, इंपॉर्टेंट देखिए, स्लीप, हंगर और बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये होने के लिए बॉडी टेम्परेचर सही रहे हमारे बॉडी का, ठीक है, टेम्परेचर जो है हमें सही से नींद आ सके, रेगुलेट हो सके, और हमको हंगर एंड थर्स्ट लगे ताकि हम खाना खाएं और हमारा एनर्जी मिले। इन सब के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं ना उन सबको बोलता है कि ठीक है भाई, तुम रेगुलेट करता है हार्मोन्स को कि तुम प्रोड्यूस करो, ठीक है, ग्लैंड को बोलता है कि तुम हार्मोन प्रोड्यूस करो स्लीप का, हंगर का एंड बॉडी टेम्परेचर, ताकि रेगुलेट हो पाए, मेंटेनेंस हो सके बॉडी में, होमोस्टेसिस, राइट। अब आता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ठीक है। हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला की अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा बेसल गैंग्लिया वही, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैंने बता दिया वही सेरेब्रम है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया ये भी फाइन मोटर
जो मूवमेंट होते हैं, मसल मूवमेंट, उसको इनिशिएट एंड कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी में यूज होता है और एमिगडाला इमोशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस में क्या होगा, इट इज क्रिटिकल टू लर्निंग एंड मेमोरी, एंड एमिगडाला फियर एंड मेमोरी डेट एंड इमोशन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिगर सेक्सुअल डिजायर्स। तो आप सीधे से आपको याद आना चाहिए हिप्पोकैम्पस, जैसे ही कहीं आप वर्ड सुनो या देखो आपको याद आना चाहिए लर्निंग एंड मेमोरी, मेमोरी याद आनी चाहिए। और एमिगडाला सुनो तो आपको क्या याद आना चाहिए, इमोशंस, राइट। अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें, ठीक है, ब्रेन स्टेम में मैंने जैसे बताया कि पॉन्स, मेड्यूला एंड मिड ब्रेन का ये तीनों का मिक्सचर है, उसको हम साथ आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या करता है, इट्स रिले द सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मैनेज इनवॉलेंट्री फंक्शंस। इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, जो बॉडी अपने आप कर रही होती है। ठीक है, लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब। ठीक है, तो थैलेमस का मैंने आपको बता दिया कि ये मैनेज करता है मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन, सारे सेंसेस को ये ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको इससे रिलेटेड है, यही करवाता है। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन क्या करता है, हियरिंग, विजन एंड मोटर कंट्रोल करता है। पॉन्स क्या करता है, ब्रीदिंग का रिदम कंट्रोल करता है। मेड्यूला क्या करता है, सारे इनवॉलेंटरी वर्क जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अगर आप बायो से हैं या आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें था लाइफ प्रोसेसेस, जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, सॉल्विंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब कौन रेगुलेट करता है, मेड्यूला। तो आपको सारे सबके फंक्शन समझ में आ गए। थैलेमस क्या करता है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ और आपको अच्छे से याद हो ही जाना चाहिए आज के बाद। और साथ साथ आप एक काम कीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए। थैलेमस लिखिए, डैश लगा के बस एक दो फंक्शंस लिखिए, आपको नोट जैसे आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होता जाएगा। थैलेमस क्या था, ऑल सेंसरी ऑर्गन्स को, जो भी सेंस हो रहा है एक्सेप्ट स्मेल को छोड़ के, वो सारे ब्रेन तक पहुंचाता है और मैनेज करता है मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन। पॉन्स ब्रीदिंग, मेड्यूला रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, सॉलोइंग, एंड मिड ब्रेन क्या रेगुलेट करता है, विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, राइट। अब हम अगर और फंक्शंस देखिए और क्या क्या बचा। क्रेनियम बोन का बना होता है। ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के ऊपर जिससे हमको प्रोटेक्शन मिल सके कि जो भी शॉक आए या जो भी प्रेशर आए, ठीक है, फोर्स आए, वो पहले स्कल पे पड़े। ठीक है, यानी स्कल पे पड़े, क्रेनियम पे पड़े, ताकि हमारे अंदर का जो मटेरियल है वो प्रोटेक्टिव रह पाए। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सेरेब्रम हो गया, मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का वही, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके ही हमारा एक सेंट्रल पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो देखो मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि यही सारी चीज़ों को बोलता है कि भाई चलो सब ये करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। ठीक है, तो इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसी में एक पीनियल ग्लैंड भी आता है जो कि हम रिलेट कर सकते हैं थर्ड आई से। ठीक है, थर्ड आई चक्रास, थर्ड आई से कर सकते हैं, जो कि हमारे एकदम सेंटर में होता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम सामने से किसी फेस में देखें कि पीनियल ग्लैंड कहाँ होगा, तो वो दोनों आंखों के एकदम ठीक सेंटर में होता है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, राइट, जो कि हम हमारे इंट्यूशन में से ज़्यादा रिलेटेड होता है, उससे काम करता है। सेरेबेलम, जो कि पार्ट है हाइंड ब्रेन का, लेकिन जो पार्ट नहीं है ब्रेन स्टेम का, राइट। तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। फर्स्ट क्या था, सेरेब्रम, सेकंड है लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम। ये जस्ट बिलो होता है ऑसिपिटल लोब के। ठीक है, मेंटेन्स पोजीशन बैलेंस, सेरेब्रम सेंड सिग्नल टू सेरेब्रम। पहले सेरेबेलम के पास आता है सिग्नल, उसके बाद वो सेरेब्रम को भेजता है, इंडिकेटिंग दैट मसल मूवमेंट करो या जो भी एडजस्ट करो पोजीशन, जो भी काम करो, राइट। अब जो मैंने बताया था, जो 4 लोब्स पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फ्रंट ओरल लोब। ये क्या इसमें काम करता है, मूवमेंट में, थिंकिंग में, रीजनिंग, जजमेंट, इमोशंस, ठीक है, बिहेवियर, मेमोरी एंड स्पीकिंग। पैराइटल जो होता है वो बेसिकली स्पेस से होता है। आप ये समझ लीजिए, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो फ्रंटल लोब में आता है और वो थिंकिंग और हायर ऑर्डर फंक्शन में काम आता है। पैराइटल जो कि स्पेशल स्पेस में होता है, जैसे नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, सेंसेशन रीड कर सकते हैं हम, बॉडी ओरिएंटेशन, सेंस डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं पैराइटल से। ठीक है, कि अच्छा ये गर्म है, ये ठंडा है, ठीक है, इसमें ये करना है, ये ऐसी स्मेल है, वैसी स्मेल है। ठीक है, टेम्पोरल लोब जो होता है वो बेसिकली हियरिंग के, मतलब कान के साइड होता है ना, तो एक तो यही हो गया हियरिंग, और ये ऑक्सीपिटल के पास है तो मेमोरी का थोड़ा आ गया। ये बिहेवियर करता है, और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है,
किस में आता है, टेम्पोरल लोब, ठीक है। ऑसिपिटल सबसे पीछे होता है जो कि विजन में होता है, ठीक है, क्योंकि आँख आँख वाला जो नर्व होता है वो इससे कनेक्टेड होता है, विजुअल विजुअल रिसेप्शन एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन में। सेरेब्रम का मैंने बता ही दिया, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मसल मूवमेंट, और सेरेब्रम में पहला कन्फर्मेशन आता है, फिर वो सेरेब्रम को देता है कि भाई ये काम करो, ये एडजस्ट करो पोजिशन। ब्रेन स्टेम मैंने बताया, जिसमें पॉन्स, मेडुलर एंड मिड ब्रेन था, जिसमें क्या काम आ रहा था, कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, सारी लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, सॉलोइंग, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, ठीक है, अलर्टनेस, स्लीप। अब जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, देखिए, अगर हम ब्रेन को ऐसे एक स्लाइस काटे तो उसमें ऐसा कुछ दिखेगा हमको, ठीक है। तो ये बीच में जो इन फोल्डिंग्स हैं, जो ऊपर है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गायरी, और जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं सल्कस। गायरी एंड गायरी एंड सल्कस, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, राइट। अब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए आपने ध्यान दीजिए कि जो ब्रेन वाला जो है ऊपर वाला, उसमें ग्रे मैटर जो लिखा हुआ है वो कम है और वाइट मैटर ज़्यादा है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है, वाइट मैटर ज़्यादा है और बीच वाला ग्रे मैटर कम है, ठीक है, वो बीच में सेंटर में। अब इसमें फ़र्क क्या है, ग्रे एंड वाइट मैटर आर द टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन। ग्रे मैटर रेफर्स टू द डार्कर एंड आउटर पोर्शन, while white matter describe the lighter inner section of the underneath in the spinal cord। ये उल्टा हो जाता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अब जो ग्रे मैटर होता है वो बेसिकली सोमा, न्यूरल सोमा, मतलब सेल बॉडी से बना हुआ रहता है, और एक्सॉन से क्या बना होता है, वाइट मैटर, राइट। इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है और ये अलग पार्ट्स में अपीयर होता है, और ये शेड्स डिफर होते हैं, उससे हमको पता चलता है कि ये ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर ज़्यादा कम है किसमें, और यही दूसरे में रिवर्स है। ब्रेन स्टेम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया सबके फंक्शंस, राइट। अब ब्रेन और क्रेनियम के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं जो कि फर्दर प्रोटेक्ट करता है हम, क्योंकि ब्रेन इतना नाजुक और इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और इतना क्रूशियल, ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि उसको बचाने के लिए बहुत सारे भगवान ने लेयर्स बनाए हैं, ठीक है। पहला स्कल था, बोन, उसके अंदर फिर 3 लेयर्स है, उसके बाद फिर एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CFF एक का लेयर है, ठीक है, लेयर नहीं सॉरी फ्लूइड है बीच में, लेयर्स के बीच में, इसको बोलते हैं हम मेनिंजेस। 3 मेनिंजेस होते हैं, जैसे मैंने ऊपर से बताया है कि ऊपर से अगर हम डायसेक्शन करें तो कुछ इस तरीके का वो दिखेगा। अब अगर अंदर देखें तो देखिए ऊपर स्किन होती है, हेयर होते हैं, फिर स्किन होती है, ठीक है, फिर एपिन्यूरोसिस की लेयर होती है, फिर पेरिस्टम की होती है, उसके बाद फिर बोन आता है जो मैंने क्रेनियम की बात की, उसके बाद 3 लेयर्स आते हैं, उसके बाद ब्रेन को हम टच कर सकते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं मेनिंजेस। सबसे पहले होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा लेयर होता है आर्किनॉइड, और तीसरा होता है पाया मैटर। और पाया मैटर और आर्किनॉइड के बीच में देखिए ब्लू कलर का फ्लूइड है, उसको बोलते हैं CFF। CFF क्या होता है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, इसका वॉल्यूम बेसिकली 100 से 200 ग्राम 200 ml होता है। ये पर डे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है, 600-700 ml, ठीक है, पर डे, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है शॉक से, और ठीक है, कि शॉक लगे या कुछ भी प्रेशर है उसको, उससे प्रोटेक्ट हो सके अंदर की जो हमारा पार्ट है ब्रेन वाला, क्योंकि वो बहुत नाजुक है, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट है, फर्म है, तो वो प्रोटेक्ट हो सके, और एक्सचेंजेस करता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में भी हेल्प करता है, राइट। अब कुछ एरियाज हैं ब्रेन में, उसके अलग अलग फंक्शंस हैं, देखिए प्री मोटर एरिया और ब्रोकाज एरिया इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फ्रंटल लोब में आते हैं, जो कि फंक्शंस में देख लीजिए, कंट्रोल्स वॉलेटरी मूवमेंट है, मोटर स्पीच एरिया कहाँ होता है, वो ब्रोकाज में एरिया में होता है, ठीक है। पैराइटल लोब में एक आता है सोमेस्थेटिक एरिया, दैट फंक्शन इज परसेप्शन ऑफ जनरल सेंसेशन लाइक द पेन, टच एंड टेम्परेचर। ऑडिटरी एरिया में देखें तो टेम्पोरल, देखिए टेम्पोरल में 3 चीज़ें फिर से आती हैं, ऑडिटरी, ऑफ कोर्स, ऑल्फैक्टरी क्योंकि पीछे ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड होता है, ऑल्फैक्टरी मतलब सेंस ऑफ स्मेल। टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, हियरिंग में हेल्प करता है। बहुत इजी है, अगर आप ये एरिया वाला टर्म समझ गए तो उसका मतलब आपको फंक्शन आ जाएगा और लोकेशन तो अपने आप आ जाएगा। वर्निक्स एरिया टेम्पोरल लोब में होता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग स्पीच, रिटन एंड स्पोकन, ठीक है, कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसका मतलब उनके टेम्पोरल लोब में गड़बड़ी है। और टेम्पोरल लोब में भी कहाँ पे गड़बड़ी है, वर्निक्स एरिया, वैसे ही ब्रोकास एरिया आप देख सकते हैं। गस्टेटरी टेस्ट का होता है, ये पैराइटल लोब में होता है, राइट। विजुअल एरिया ऑसिपिटल लोब, सेंसेशन ऑफ लाइट। अब कुछ क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स होती है जो निकली हुई होती है हमारे ब्रेन से, ठीक है, जो कि फर्दर अलग अलग बॉडी एरिया में जाती है और अलग अलग काम करती है। अब ये कौन सी है,
आप नाम देख लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, OOTT करके, ठीक है, OOTTAF, ठीक है। पहला है ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्यूटेंस, ठीक है, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। इन सबका अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग फंक्शन है। ऑल्फैक्टरी स्मेल समझ में आ रहा है, ऑप्टिक ऑप्टिक समझ में आ गया, ठीक है, आंख वाला विजन है। ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट, ऑक्यूलो ऑक्यूलो आई, मोटर मतलब मूवमेंट होना, तो आई मूवमेंट में प्यूपल रिफ्लेक्स में। ट्रोक्लियर का आई मूवमेंट। ट्राइजेमिनल में फेस में जो सेंसेशन और हम जो च्यू करते हैं वो कौन सी मसल, मतलब उसमें कौन सी नर्व वहाँ से अटैच्ड होती है, कौन सी क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल। एब्ड्यूसेंस में आई मूवमेंट, फेशियल में फेस मूवमेंट एंड टेस्ट, ठीक है। वेस्टिबुलर में समझ में आ रहा है, हियरिंग होगा और उसका बैलेंस होगा। ग्लॉसोफेरेंजियल में थ्रोट में जो होता है, थ्रोट में जो सेंसेशन होती है और टेस्ट और जो सोअलिंग हमारा जो होता है, ठीक है, थ्रोट वाला, उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल। वेगस में मूवमेंट, सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एक्सेसरी में नेक मूवमेंट, आप देख सकते हैं नीचे है वो, कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है। और हाइपोग्लॉसल में सेंसेशन एंड अब्डोमिनल जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ये क्रेनियल नर्व वहाँ से जुड़ी होती है और उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एंड बायोसाइकोलॉजी में और भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही डीप नॉलेज वाले मैं वीडियोस लाती रहूँगी। आपको कौन से भी वीडियो चाहिए आप प्लीज़ हमें बताइए कमेंट करके, और ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और आप अगर मुझे अप्रिशिएट करेंगे सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और बच्चों को और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकूँ और लोगों को हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग, एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।